बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी IPE। आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो डिफरेंट टैक्टिक्स हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का क्या रिलेशनशिप है आपस में, और जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और डिफरेंट थॉट्स जो हैं इस पर्टिकुलर इशू पे, जैसे कि मर्केंटाइलिज्म हो गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो गया और मार्क्सिज्म हो गया, उनके क्या क्या आइडियाज़ है, वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को किस तरह से देख रहे हैं। लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल IPE। सबसे पहले अगर हम देखें IPE की डेफिनेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिक्स है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड देन इट इज़ आल्सो एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड मार्केट। नंबर 2 पे है कि हम स्टेट और मार्केट का रिलेशनशिप भी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का अपनी मार्केट जो उसकी स्टॉक एक्सचेंज है या जो डिफरेंट सप्लाई और डिमांड के जो कि एरियाज़ है उसमें उसका क्या रवैया है, क्या रोल है। द नंबर 1 आइडिया मर्केंटाइलिज्म, जो कि रियलिस्टिक आइडिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इकोनॉमी, और ये जो अपना थॉट देते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्या होना चाहिए, मार्केट को किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कि इकोनॉमी शुड बी सबऑर्डिनेट टू द काज ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। इकोनॉमी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए किसी भी कंट्री में इनके मुताबिक कि वो एक तो इस सबऑर्डिनेट वाले स्टेटस में रहे कि उसको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनानी है, रादर स्टेट नॉट नेशन, के जो स्टेट है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी आप जो भी कमाएं, ट्रेड करें, कुछ भी करें, उसका पूरा का पूरा जो सर्विस जाए वो स्टेट की जाए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एक्टर उनके नज़दीक स्टेट है, और विदाउट स्टेट देयर इज़ नथिंग, पीपल आर नथिंग विदाउट एनी स्टेट। रियलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल है ये, और इसको एडवोकेट जो करते हैं वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है और फ्रेडरिक लिस्ट है। कि मतलब एक सिंपल, जैसे हम रियलिस्टिक आइडियाज़ में पढ़ते हैं कि जो कि उसमें मेन एक्टर जो होता है स्टेट होता है, बाकी जो होता है कि स्टेट ही होता है जो सर्वाइवल और सिक्योरिटी और सेल्फ हेल्प की तरफ जाता है। तो वो ये कहते हैं कि आप अगर इकोनॉमी बना भी रहे हैं और तो वो जो खर्च होनी चाहिए वो स्टेट के सर्वाइवल, सिक्योरिटी और डिफेंस में। द सेकंड वेरिएंट और सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अगर हम इस थॉट को देखें, ये लिबरलिस्टिक आइडियाज़ है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अगेंस्ट मर्केंटाइलिज्म, क्योंकि वो दोनों एंटीपोड हैं। वो रियलिस्टिक थॉट है, सपोर्ट्स फ्री मार्केट। इसके मुताबिक मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ मार्केट। मार्केट भी रूल्ड बाय द एजेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इसका ये आइडिया है कि जो मार्केट है कोई भी किसी स्टेट में, उस पर जो हुकूमत होनी चाहिए, रूल होना चाहिए, वो एजेंट, किस एजेंट का होना चाहिए, एक सप्लाई जो चीज़ें बेच रहा है या सेल कर रहा है या दे रहा है, एंड डिमांड, वो दूसरे जो डिमांड कर रहे हैं लेने वाले, परचेजिंग पावर, उनका मार्केट में रोल होना चाहिए। एक बिजनेसमैन जो कि कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में, ये उसका काम है उसकी प्राइस सेट करे, उसके डिफरेंट टैक्टिक्स और एरियाज़ बताए, ना कि स्टेट का। स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ मार्केट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेविड रिकार्डो का है, और उसके अलावा एडम स्मिथ भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, और उसके जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन बहुत मशहूर है। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करते हैं एडम स्मिथ, और जो कि डेविड रिकार्डो है, इनकी थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, और ये जो एजेंट और सप्लाई डिमांड का जो आइडिया है वो उस थ्योरी से लिया गया है। सो सिंपली इकोनॉमिक लिबरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसका कोई रोल नहीं है इकोनॉमिक मार्केट में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी इन अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन इन 1930 जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो इनका जो मॉडल था फ्री मार्केट का वो डम हो गया, क्योंकि जो उस टाइम जो राइटर्स थे जैसे जॉर्ज मिनार्ड कीन से, उन्होंने केनीसियन सिस्टम का आइडिया दिया। तो उसने वहाँ पे कहा था कि जो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वॉचडॉग नहीं हो सकती, कोई वॉचमैन का रोल नहीं कर सकती, उसको इंटरवीन करना चाहिए कि मार्केट में कोई मोनोपोली हो रही, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, कोई डबल स्टैंडर्ड गेम तो नहीं है, या कोई होर्डिंग सिस्टम या कोई
पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उसको उससे फ़ायदा लेके कोई किसी दूसरे को एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रहे हैं। तो एक लिबरल मॉडल है जिसमें मार्केट आज़ाद है और स्टेट को इससे दूर गया है। और थर्ड वेरिएंट इज़ मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म सिंपली ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से है और इसने जो कि मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि उनके मुताबिक मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होती है वर्किंग क्लास और दूसरी होती है रूलिंग वर्ड्स। अब वर्किंग क्लास वो होते हैं जो कि लेबर हैं और रूलिंग वर्ड जो उनको रूल करते हैं, जिसको उन्होंने दो टर्म दिए, बॉर्जास और प्रोलेटरेट। बॉर्जास जो कि उनको लीड करते हैं जो कि रूलिंग क्लास होते हैं और प्रोलेटरेट जो कि वर्किंग क्लास होते हैं। उसके कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो कि कैपिटलिस्टिक आइडिया है या कैपिटलिस्टिक मार्केट है वो एक्सप्लॉइट करती है वर्किंग क्लास को, और कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो कि इकोनॉमी जो है वो होनी चाहिए पीपल की सर्विस के लिए बट नॉट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। वो सिस्टम वैसा होना चाहिए जहाँ पे कोई क्लास नहीं हो, एक क्लासलेस आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लिबरल और रियलिस्टिक आइडियाज़ को पढ़ते हैं, मतलब मर्केंटाइलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को हम पढ़ते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमी पे बात करते हैं। एक कहता है लाइक मर्केंटाइलिज्म कि वो स्टेट को सर्व करे, स्टेट के बेनिफिट के लिए हो, स्टेट के लिए सर्विस दे। और दूसरा जो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म, वो कहते हैं कि फ्री होनी चाहिए, बंदे जो बिज़नेस कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड वाले उनका ये काम है, स्टेट का ये काम नहीं है। स्टेट का काम है कि वो एक फ्री एंड फेयर सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर बनाए, इन्वेस्टमेंट आए, पूरे कंट्री की प्रोग्रेस होगी और अल्टीमेटली वो स्टेट की होगी। बट अगर मार्क्सिज्म को देखें वो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें एक क्लासलेस सोसाइटी और जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास को नहीं बल्कि सब लोगों को ये चीज़ मिले। फिर वॉलरस्टाइन, एम्यूनल वॉलरस्टाइन ने इस चीज़ को फादर 3 जोन्स में डिवाइड किया कि जो कि ग्लोबल मार्केट है वो 3 जोन्स पे बेस्ड है। एक कोर है, फिर पेरीफेरी है, सेमी पेरीफेरी है। पर सेमी पेरीफेरी तो लास्ट में आएगा। तो उनके मुताबिक जो कोर है मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो कि ग्लोबल मार्केट को लीड करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपके ब्रिटेन आ गई, फ्रांस आ गई, जर्मनी आ गई, और हम अटलांटिक एशियंस में देखें तो यूएस आ गई। तो ये वो लोग हैं इन्होंने मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो वहाँ पे लीड करते हैं। फिर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब वो ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, लेकिन ये क्या करते हैं जो कि पेरीफेरी है, जो कि गरीब कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये उनको चीज़ें बेच के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वॉलरस्टाइन का ये आइडिया है कि मतलब एक ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कोर सबको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोर सबको डोमिनेट कर रहा है, और कोर कभी नहीं चाहेगा कि उसको कोई हर्ट करे इन कैपिटलिस्टिक सिस्टम, या कोई उसको आके ब्रीच करे या उसको आके ओवरटेक करे। फिर जो सेमी पेरीफेरल कंट्रीज़ है लाइक ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वो क्या करते हैं, वो स्लेव ऑफ द, वो क्या है कि वो स्लेव्स हैं, और जो पेरीफेरी है वो स्लेव ऑफ द स्लेव्स हैं, क्योंकि वो सेमी पेरीफेरी के अंडर काम करते हैं। लाइक के कंट्रीज़ इन ईस्ट अफ्रीका और इन मिडिल अफ्रीका और इन साउथ एशिया, छोटे छोटे कंट्रीज आके इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो जितनी भी राइजिंग पावर्स है वो हमें पैसे देते हैं, हम फिर हमसे हमारा रॉ मटेरियल लेके जाते हैं। लाइक चाइना इज़ विथ अस सिंस 1965, और उसके अलावा अदर कंट्रीज़ हैं जो कि ख़ुद तो लूट जाते हैं कोर से, लेकिन दे एक्चुअली एक्सप्लॉयड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एक सिंपल सा एक लेक्चर था। हमने कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को और उनके जो बेसिक टर्म्स है उनको समझने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।